दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब सबको जैसे कि पता है कि अभी रिसेंटली मेरी डिलीवरी हुई थी और अभी मेरी जो बेबी है वो 1.5 महीने की हो चुकी है। जैसे ही किसी न्यूबॉर्न बेबी की बात आती है तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे मन में आता है वो होता है बच्चे की फीडिंग का जो स्टेज होता है। डॉक्टर्स का यही कहना है और एक्चुअल में ये चीज़ है भी कि बच्चे की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक माँ का दूध। किसी रीज़न से कई सारी माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को अपना पेट नहीं करा पाती हैं, तो उस केस में जो मार्केट में फॉर्मूला मिल्क्स होते हैं, पाउडर मिल्क्स होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सबसे फर्स्टली रिकमेंड करते हैं, इवन जो आप पाउडर मिल्क भी लेते हैं ना, तो उसमें भी सबसे हाइलाइटेड लिखा होता है कि जो माँ का दूध होता है वही बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है, तो आप वही बच्चे को दें। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे केसेस में जो मेरे बच्चे का फीडिंग का जो स्टेज था या जो फीडिंग के लिए मुझे जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्टली जैसे मेरी डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ। सी सेक्शन होने के बाद 2 दिन तक तो मुझे मिल्क नहीं आया। मैंने बहुत ट्राई भी किया, जैसे बच्चे कहते हैं, डॉक्टर ने नर्स आई थी मुझे सजेस्ट करी थी कि आप बेबी को अपने ब्रेस्ट से लगाइए, वो जैसे ही सक करेगा तो मिल्क जो है वो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि एक लव हार्मोन बोलते हैं इसको, कि बच्चा जैसे ही सक करता है ना तो माँ का ऑटोमेटिक एक दूध बनने लगता है, वो हमारे माइंड से ही कनेक्टेड होता है। बेबी ने 2 दिन तक सक किया लेकिन दूध नहीं आया। वहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई और मैं अंदर से इवन गिल्टी भी फ़ील कर रही थी कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। और 2 दिन तक तो मुझे उसको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ा। वैसे भी मुझे उसको मैंने फर्स्ट डे तो दिया ही था डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो 24 आवर्स के लिए तो एनआईसीयू में थी। जब हम घर आए, घर आने के बाद मैंने फिर से ट्राई किया। मैंने कम से कम 10 से 12 दिन तक ना, फिर हाँ, मेरा मिल्क बनने लग गया। फिर 10 से 12 दिन तक मैंने उसको अपने फीड कराया ब्रेस्ट से। 10-12 दिन तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग में ही वैसे मुझे पेन होता था। जैसे स्टार्टिंग का तो मुझे डॉक्टर्स ने भी बोला था, नर्स ने भी बोला था कि जब बेबी स्टार्टिंग में फीड करता है ना तो आपकी ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, वो फिर चला जाता है या फिर शायद आप फीड कराते-कराते उस चीज़ के ना आदी हो जाते हैं कि आपको मतलब फ़ील नहीं होता है वो दर्द। लेकिन 10-12 दिन तक भी सेम मेरे साथ ऐसा होता रहा। फिर 1 मंथ हो गया। 1 मंथ के बाद भी मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने इस चीज़ के लिए डॉक्टर से अपनी बात करी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेबी जब सही तरह से उसको मतलब लैक्टेशन नहीं कर पाता है या जैसे ढंग से उसको सक नहीं कर पा रहा है अपने आप की ब्रेस्ट को, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और सेम केस मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो बेबी है वो मेरे जो जैसे ब्रेस्ट होती है, आपकी ब्रेस्ट में जो निप्पल एरिया होता है उसको ठीक से वो नहीं ले पा रहा था, लैच नहीं कर पा रही थी बेबी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत पेन हो रहा था। इवन जब वो फेड करके हटती थी ना, मेरे पेन में एक अलग अलग सी सेंसेशन होती थी, बहुत पेन होता था। ऐसा लगता था बस अभी क्रैक हो जाएंगे और अभी ब्लड आ जाएगा। इवन मैं निप्पल क्रीम भी यूज़ करती हूँ, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी अपनी डिलीवरी होने से कुछ टाइम पहले ही। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बेबी को भी दिक्कत हो जाएगी और मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। कहीं मैं डर भी रही थी कि इस रीज़न की वज़ह से कहीं बेबी का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो छूट ना जाए, मुझे फ़ॉर्मूला मिल्क स्टार्ट ना करना पड़ जाए। तो फिर मैंने एक काम किया, ऑनलाइन मैंने एक बार सर्च किया। ब्रेस्ट पम्प्स होते हैं जो आप इज़िली परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन, और मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो, इज़िली मिल जाते हैं वो। और वो यूज़ करने के लिए एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इतना बेस्ट है। मैंने लव लैब का जो ब्रेस्ट पंप आता है वो मैनुअल ब्रेस्ट पंप, इसमें 2 तरीके के आते हैं, एक तो मैनुअल होता है और एक होता है आपका इलेक्ट्रिक वाला। इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा कॉस्टली जा रहा था, तो मैंने नॉर्मली मैनुअल वाला ही परचेज़ किया और मैं उसको अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। लगभग हो गया है 15-20 दिन हो चुके हैं मैंने उसको यूज़ करते हुए, और एकदम बेस्ट रिज़ल्ट है उसके, बहुत अच्छे हैं। मैं हर 3 घंटे में उसको फीड करती हूँ। मैं आपको अपना ब्रेस्ट पंप दिखा देती हूँ। ये ब्रेस्ट पंप है लव लैब का। इसके साथ आपको ये बॉटल मिलेगी 150 ml की, और ये इसका ये कवर रहता है डस्ट फ्री, जैसे डस्ट वगैरह ना आए। और ये आपको जैसे अपने निप्पल एरिया पे ये ये आपको अपने निप्पल एरिया पे जैसे इस तरह से लगाना है और ऐसे ऐसे आपको इसे पंप करना होता है। इससे क्या होता है कि ये जो एरिया है ना, ये आपके निप्पल एरिया को कवर करेगा। आप जैसे ही इसको इस तरह से पंप करेंगे, पंप करने पे ऑटोमेटिक आपके माइंड तक एक सिग्नल जाता है, कि आपकी बॉडी का एक सिग्नल जाएगा कि हाँ, फीड की ज़रूरत है, मिल्क बनेगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मिल्क बनेगा। और इसमें जो है ना, आप ऐसे पंप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से मिल्क आपकी बॉटल में स्टोर हो जाता है।
ये बहुत ही ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, जो 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम तक है, तो आप 4 घंटे तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने जो दूध आपने निकाला है ना, उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करना है, तो आप नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में आप 4 दिन तक उसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको और लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करना है, तो आप रेफ्रिजरेटर में रखिए। रेफ्रिजरेटर में 5 से 6 महीने तक आप उसको स्टोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का आपको मिल्क जब बेबी को देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले उसको बाहर निकालना है। किसी भी एक बड़े बाउल में पानी रखिए, पानी को अच्छे से बॉयल करिए, पानी बॉयल हो जाएगा, तो वो बॉटल जो दूध आपने निकाला है फ्रिज में से, रेफ्रिजरेटर में से, उसको आप उस गर्म पानी में उस बॉटल को रख दीजिए। नॉर्मली जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए दूध, तब आप अपने बेबी को फीड कराइए। डायरेक्ट आप मत दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बेबी को वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको ठंड लग सकती है, उसको कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही आप उससे आगे बेबी को दीजिए। मैंने इसको यूज़ करा है, ये बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। दिन में मैं हर 3 घंटे में मैं पंप यूज़ करती हूँ। थोड़ा हाँ, टाइम लगता है 30 टू 40 मिनट्स तक। बट एक फ़ॉर्मूला मिल्क देने में जो आप गिल्ट फ़ील करते हो, एटलीस्ट आप उससे बच सकते हैं। सेकंड चीज़ कि आपकी बेबी आपका मिल्क कंज़्यूम कर रही है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। मुझे यहाँ पे कोई गिल्ट फ़ील नहीं होता कि हाँ, मुझे पंप यूज़ करना पड़ता है या मुझे 40 मिनट्स तक मुझे कंटिन्यूअस ऐसे बैठे रहना पड़ता है, मेरी बैक पेन हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट कोई बात नहीं, आपको ये जान के अच्छा लगेगा, आपको अंदर से ये चीज़ अच्छी फ़ील आती है कि हाँ, आप एटलीस्ट अपने बच्चे को अपना मिल्क दे पा रहे हो। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि जो भी मॉम्स हैं अभी रिसेंटली जो बनी हैं या बनने वाली हैं, जिस भी किसी को अगर डायरेक्ट अपना मिल्क देने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो ये पंप यूज़ करें। डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप में से भी कोई ऐसा है जो ब्रेस्ट पंप अभी यूज़ करता है या करने वाला है, और आपको ये कैसा आइडिया लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।